जागरूक क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने कैमरामैन विजय बलियाली और नादान बलियाली की तरफ से प्यार भरी राम राम। काल गांव बलियाली में श्री मनोहर लाल खट्टर जी एक हरियाणा के राजा के हिस्सा हैं, वो बलियाली में आए और बलियाली गांव ने इतना बढ़िया स्वागत कराया। पूरा हरियाणा का राजा आदर्श गांव बलियाली मान रहा है, तो बलियाली में एक और बड़ी खुशी भी आस के है, बढ़िया बढ़िया काम बनेंगे। लेकिन देखा गया जब श्री मनोहर लाल खट्टर जी गुरुद्वारा में ओडे पहुँचे तो ओडे पहला ये पाबंदी लगा दी गई। किस चीज़ की पाबंदी लगा दी कि इतने आदमी गिने चुने भीतर जाएंगे, बाकी नहीं जाओगे। तो यह चीज़ देखने मिली है, जितने जो दर्शक थे ओडे वाह वाह हुई है। और कुछ आदमी से भी आए हैं जो गेट पर गए, उनका धक्के मार दिए गए हैं। तो एक भाई तो मिलेंगे सुखवीर दैया की एक छोटी सी शिकायत है, पत्रकार भाई बहुत सारे आने लग रहे हैं और पूछांगे भाई तय धक्के मारे हैं कि बढ़न दिया को नहीं, के बात थी और के मांग लेके गए थे और अपनी मांग रखनी भी चाहिए, क्यों अधिकार है। आज जो राजा बना बैठा है हरियाणा का, उसने यह जरूर सोचनी चाहिए कि पब्लिक का जन जन जो पहला जाया कर दे, हाथ जोड़ा कर दे, गली गली घर मोहल्ले जाया कर दे, आज वो ऐसा के हो गया, वो गांव राम दुश्मन दिखने लग गया, क्या अकेला में मिलके चले जाए। आज एक बार भाई साहब तो बात करेंगे, सुखबीर दैया आज मिलाऊंगी सीधे। जो जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो हकीकत बात उसकी धरातल पर यह है कि वो जनता की समस्याएं सुन नहीं, जनता के मुद्दे सुन नहीं आंदा। वो देहात मनाओ सरपंच मनाओ कार्यक्रम चल रहा है, अपना वोट बैंक की राजनीति करने आ रहा है। अगर समस्याएं सुनने की बात थी, वो जनता के मुद्दे जानने के लिए आवा था। तो मैं आपने बताऊं, आदर्श गांव बलियाली में 3 तारीख का कल का प्रोग्राम था सीएम साहब का, और हम बलियाली वासी तमाम जो समाज सेवक संगठन है जितने भी, सारे ने अपने अपनी मांगे ऐड कर रखी थी और पहले रजिस्टर भी करवा दी थी समस्याएं संबंधित जो अधिकारी आए उनके सामने। तो मैं सुखवीर दैया मन ने भी कुछ समस्याएं ऐड करवाई थी और भाई रामू तार अखिल भारतीय किसान सभा ब्लॉक प्रधान हैं और मैडम शीला जी हैं महिला जनवादी समिति की प्रधान हैं। तो सभी जो समाज सेवक हैं उन्होंने भी अपनी अपनी मांगे ऐड करवाई और मन ने भी ऐड करवा दी थी। और प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम जो हमने उसमें समस्याएं लिखी उनको लेके समय समय पर गए भी, हाँ धरने प्रदर्शन भी करे हैं, जुलूस भी निकाले हैं और संज्ञान में दिलाए हैं मामले सभी। लेकिन अधिकारियों के काना पर जूं तक नहीं रहेंगी। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का आगमन पर हमारा भी एक आस सी जागी थी, अब इन तो समस्याओं का निवारण होगा और अधिकारियों ने सुननी भी पड़ेगी। फाइनली क्या हुआ कि कल का जो प्रोग्राम था उसमें सबसे पहली बात इतिहास में मेरे ख्याल में पहला दिन ऐसा आया है कि जिसमें ये इस तरह कार्डा की जरूरत पड़ी। सीएम साहब का जो जलसा है, जो रैली है, जो जन संवाद कार्यक्रम है, उसमें बढ़न खातर इस तरह कागज के टुकड़े की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो ये कागजा की जरूरत पड़े से और जो आयोजक से वो एक आदमी पर्ची काट काट पकड़ा हुआ है कि किसने मिलना है किसने ना मिलना है, तो मतलब उस पार्टी के बढ़ाई करनी है बढ़ो, समस्या उठानी है ना बढ़ो, वो बढ़ो अंदर उन न जाना होगा जो मुख्यमंत्री साहब की खूब बोर बढ़ाई करें। तो भाई मारे दौरे बोर बढ़ाई तो थी को नहीं, क्योंकि हमारी समस्याओं का निवारण को नहीं होया। मारे दौरे थी समस्याएं, उन समस्याओं को लेके मैं जब गेट पर गया, सीएम साहब आए नहीं थे, आधा पौना घंटा टाइम रह रहा था एंट्री के टाइम। तो उन्होंने कहा, जो संबंधित अधिकारी गेट पर खड़े थे उन्होंने कहा कि पास आप पास ले आओ, जो एंट्री पास है वो लेना होगा। तो मैं एंट्री पास लेने जब सरपंच साहब के पास गया तो सरपंच साहब ने एंट्री पास दे दिया, क्योंकि आयोजक ग्राम पंचायत बलियाली के सरपंच सचिन सरदाना जी थे, उन्होंने मेरे को पास दे दिया। पास देने के बाद जब गेट पर गया तो उन्होंने कहा कि इस पर साइन करवा के लिया, तो मैं सरपंच साहब के साइन करवा लिया एंट्री पास पर। एंट्री पास पर साइन करवाने के बाद उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, मैं आधार कार्ड दिखा दिया। आधार कार्ड में देख के कह रहे हैं कि कहां का, मैं पाकिस्तानी हूं, जब मेरे आधार कार्ड में लिख रखा बलियाली निवासी, मेरे को फिर भी एंट्री नहीं करने दी।
तो फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मेरी। जब मैंने कारण पूछा तो कह है कि सीआईडी ने तेरी बहुत नेगेटिव रिपोर्ट चंडीगढ़ पहुंचा रखी है। भाई सुखबीर दैया, तेरी सीआईडी ने नेगेटिव रिपोर्ट ऊपर पहुंचा रखी है और मेरी गिरफ्तार कर लिया। आज एक समाज सेवक सुखबीर दैया को आतंकवादी ठहरा दिया। सीएम साहब को खतरा है सुखबीर दैया से, आतंकवादी ठहरा के गिरफ्तार कर लिया सुखबीर दैया को। लेकिन समस्याओं की बात आई तो मेरे ये 2 पेज थे। हकीकत मामला क्या था कि दूसरे पेज पर एसपी भिवाड़ी, एसएचओ थाना भिवाड़ी खेड़ा, शिक्षा विभाग डीडब्ल्यूओ भिवाड़ी, शिक्षा विभाग डीओ भिवाड़ी के खिलाफ मेरे पास शिकायतें थी और पुख्ता सबूत थे। अब वो अधिकारी भी बीजेपी सरकार के, और बीजेपी सरकार सुना ही क्यों थी उन अधिकारियों के बारे में। तो मेरे को गेट पर रोक दिया गया, मेरे को अरेस्ट कर लिया गया। और जब तक सीएम साहब अपना कार्यक्रम आदर्श गांव बलियाली में पूरा करके नहीं गए तब तक मेरी गाड़ियां मुन्ना कुन्ना ढाई गया। न मेरी परिवार से बात करवाई। पीछे मेरा परिवार भी चिंतित रहा कि प्रोग्राम में गया था कहां पे। जब घरवाला ने इस बात का बेरा लग गया कि पुलिस उठा लेगी, किसी से बात नहीं करवाई, मेरा फोन बंद कर दिया गया। 3-3.5 घंटे पुलिस उस साइड से उस साइड मेरे को घुमाती रही। तो समस्याएं सुननी तो दूर की बात है, एक समाज सेवका के साथ बदसलूकी हुई। और भाई रामूतार ब्लॉक समिति प्रधान अखिल भारतीय किसान यूनियन के हैं जो अंदर गए थे, कुछ भाई साहब भी बताओगे कितनी समस्याएं सुनी गई भीतर और किस किस की ना सुनी गई। माइक पकड़ा रखा था भाई, और माइक जो 5-10 चिन्हित आदमी थे, विधायक के निजी आदमी थे, उनने के हाथ में माइक आया था और उन्हें की समस्याएं सुनी गई। नहीं तो बाहर से ही कह दिया था। अब थमने नु कहना होगा कि सीएम साहब आपकी सरकार में बहुत काम हुए हैं, बीजेपी सरकार की बड़ाई करनी है। लेकिन हम समाज सेवक, हमें समाज के प्रति समर्पित, अपनी जन्मभूमि के प्रति समर्पित, अपनी जो मातृभूमि है उसके प्रति समर्पित। आप भी नहीं ये ढोंग कौन आवा। हम समाज सेवका ने मारी जो मांगे थी वो पूछाना चाहवा थे। कल बदसलूकी करी, गिरफ्तार करया। तो पत्रकार साथियों को कल जब पीसीआर ने देखा, जिस पीसीआर में मैं बिठा रखा था, तो न तो उन्होंने बाइट लेने दी और न वीडियो बनाने दी। पत्रकार साथियों के साथ भी बदसलूकी सी हुई और पत्रकार ने भी गाड़ी को दूर भगा ले गए वो। तो रामोतार भाई बताओगे कि भीतर किस प्रकार से समस्याएं सुनी गई और किस प्रकार से नहीं। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ चैनल जागरूक क्रांति प्राण तक और HRCDO 16 को नमस्कार, धन्यवाद, क्योंकि हमारी मांग मुद्दों को उठाते हैं। और हमें सारा ग्रामवासी जो सीएम साहब गांव में आ रहे थे जनसंवाद अभियान के कार्यक्रम अनुसार, हमने उसको मोस्ट वेलकम, हमें कोई विरोध नहीं था। लेकिन जो भाई सुखबीर के साथ नाइंसाफ़ी की गई, एक आज़ादी का आनंद है, क्योंकि इसके साथ पूरे अपने जो डॉक्यूमेंट थे उनके साथ ही आप कार्यक्रम में जा रहे थे। इसको गिरफ्तारी करना बहुत नाइंसाफ़ी है। और भाई साहब कह रहे हैं अंदर का कार्यक्रम, जब हमारी बारी आई तो मैं ब्लॉक प्रधान होने के नाते किसानों की मांग मुद्दे उठाने का मेरा फ़र्ज़ था। तो मैं अपना फ़र्ज़ को, दायित्व को निभाते हुए मैंने सीएम साहब से कहा कि जो मूंग की फसल पर, जो गत वर्ष बाजरा की फसल होती है उसमें मूंग दलहन और तिलहन की फसल उगाई जाती है, उस पर 4,000 रुपये अनुदान राशि मिलती है, वो इस वर्ष नहीं मिल पाई। और इसी वर्ष देसी कपास की जो अनुदान राशि 3,000 की है वो भी नहीं मिल पाई किसानों को। और दूसरा, हमारे गांव बलियाली का एक मुद्दा था जो 2021 में किसानों ने गेहूं और सरसों की फसल का बीमा करवाया था सर्व हरियाणा ग्राम बलियाली के माध्यम से। तो क्रॉप कटिंग के
हिसाब से बीमा कंपनी ने सरसों का बीमा क्लेम किसानों को दिया, परंतु लगभग 35-40 किसानों को नहीं मिल पाया। तो हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, कृषि उप निदेशक अधिकारी डीडीए साहब को भी हमने ज्ञापन दिया। डीडीए साहब ने कंपनी को संज्ञान में लिया तो बीमा कंपनी ने बताया कि बैंक ने यूटीआर नंबर अटैच नहीं किया इन किसानों का, जिसके कारण की पेमेंट पेंडिंग है, इससे इनको बीमा क्लेम नहीं मिल पाया है। तो हमने सीएम विंडो भी लगाई थी। तो हम यही जानना चाहते थे सीएम साहब से, हमें इंतजार था इस बात का, सीएम साहब गांव में आएंगे, हमारे इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि वहाँ पर डीसी साहब भी मौजूद थे और डीडीए साहब आत्माराम गोदारा भी थे, तो समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी आवाज़ को दबाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का जवाब नहीं दे पाऊंगा। और हमारी आगे भी मांग मुद्दे थे कि जो इस वर्ष प्रकृति ने जो कहर बरसा है, वो पाले के रूप में हो, चाहे बेमौसमी बारिश के रूप में हो, ओलावृष्टि के रूप में हो, किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। और हमारा कहना था कि जो 5 मार्च तक गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी हो चुकी है, उसके बाद जो बेमौसमी बारिश आई है, उसमें जो सरसों की कटाई, जो हार्वेस्ट फसल है वो खराब हो रही है, गेहूं की फसल खराब हो रही है, उसको अब गिरदावरी करके निरीक्षण करके नोडल अधिकारी नियुक्त करो या डीसी साहब निरीक्षण करें, और उसका जो प्रतिशत है, जो खराबे का प्रतिशत है, जो 33 से 50 बता रहे हैं, पूरे भिवानी जिला में 33 से 50% लिखा है, उस प्रतिशत को बढ़ाया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, हमारी ये मांग थी। और 2020-21 में कपास का खराबा जो बीमा कंपनी ने माना है और सरकार, हरियाणा सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, हम कह रहे हैं कि हमें जो बीमा कंपनी ने मान लिया खराबा, तो सरकार क्यों नहीं दे रही। यही जो अपनी रवि की फसल थी पिछली सरसों की, उसका भी यही हुआ, बीमा कंपनी बीमा क्लेम दे रही है जबकि सरकार मुआवजा नहीं दे रही। और ये एक बुआनी तहसील और भिवानी की तहसील में ये नहीं हो पा रहा, बाकी जो लुहारू है, सिवानी है, तोसाम है, बैल है, इन तहसीलों को दिया जा रहा है। ये सरासरी एक हम कहेंगे कृषि मंत्री का तो अपना क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जबकि वे पूरा हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनको समान दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी ये मांग थी, लेकिन हमारी मांग को सुना नहीं गया। तो इससे मेरा कहना है कि जब किसान की बारी आई, मजदूर की बारी आई कहने आवाज उठाने की, उसको दबा दिया गया। इसका अर्थ ये है बीजेपी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। और जो किसान थे, उन किसानों के भी मेरे पास फोन आए हैं कि भाई हमारी आवाज दबा दी गई, तो इसे किसान नाखुश हुए। जहाँ तक मेरा बात कुल मिला के पत्रकार साथियों ये थी कि जो अंदर गए उनकी मांगे ढंग से सुनी नहीं गई, और जो एक आधा ऐसा था कि अड़ियल रवैया अपना सके और हर जलने वोट की अपनी जो मांग है वो खट्टर को मजबूर कर दे सुनने पे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको एक पता था, उन्हें बिल्कुल भली भांति मालूम था उन अधिकारियों ने कि अगर सुखबीर दैया अंदर गया तो थारी खैर नहीं है। पहले एसएचओ साहब ने मना कर दिया था आयोजक सरपंच सचिन सरदाना को कि इसको एंट्री पास नहीं देना, फिर डीएसपी साहब ने मना कर दिया कि सुखबीर दैया को एंट्री पास नहीं देना। एंट्री पास मिला, बोले सचिन सरदाना के साइन हो गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे। तो साथियों कल बदसलूकी हुई और इसको विरोध में हम जल्द ही अपनी रणनीति तैयार करके थाना भवानी खेड़ा में गुलाब सिंह पार्क के सामने इस बीजेपी सरकार का, खट्टर सरकार का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला भी जलावांगे और जल्द ही सरकार को समय आने पर 24 में जवाब भी देवांगे। धन्यवाद साथियों।